हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं कि अष्टमी पे, ये नवरात्रि की अष्टमी नवमी होती है जिस पे हम माता जी की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो उस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए गोपाल जी हमारे तैयार हो गए हैं स्नान करने के लिए। तो हम सबसे पहले गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो इस तरह दूध से हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। अगर आप चाहें दूध से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो पंचामृत से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो आंवले से भी जो है ठाकुर जी का आप स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से हम ठाकुर जी को, पहले हमने दूध से स्नान करा दिया, अब हम कराएंगे ठाकुर जी को साधारण जल से स्नान। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे गोपाल जी नहा के तैयार हो गए हैं। अब करेंगे हम इनका श्रृंगार। तो देखिए, आज मैं इनको धारण करा रही हूँ ये वाली ड्रेस, जो आधी पीली है आधी लाल है, यानी माता जी का रंग भी इसमें है और ठाकुर जी का सबसे प्यारा रंग पीला। तो आप चाहे लाल रंग की ड्रेस या कोई भी कलर की सुंदर सी ड्रेस जो आप गोपाल जी को धारण कराना चाहते हो, तो उस ड्रेस को आप धारण कराएं। सुंदर सा श्रृंगार गोपाल जी का आज के दिन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो नवरात्रि होती है, बहुत बड़ा पर्व होता है। तो इस पर हमने गोपाल जी का इस तरह से हम श्रृंगार करेंगे। आप धारण कराएंगे गोपाल जी को सुंदर सी मोतियों की माला। फिर उसके बाद गोपाल जी को धारण कराएंगे सुंदर से हम कंगन। तो फूलों के ही कंगन है, प्यारा प्यारे ठाकुर जी को सुंदर सुंदर कंगन हम धारण करा रहे हैं। तो देखिए, ये जो दिन होता है बहुत बड़ा दिन होता है। ये जो विशेष माता जी के दिन होते हैं और इस पर माता जी की जो है विशेष कृपा रहती है। और जो दिन शुभ होते हैं उसमें सभी देवी देवता भगवान की हमें पूजा अर्चना और सेवा करनी चाहिए। अब ठाकुर जी को केश धारण करा के, तो ये देखिए फूलों का मुकुट है, हम ठाकुर जी को फूलों का मुकुट धारण करा रहे हैं। तो ठाकुर जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार हो गया है और हाथ में देंगे ठाकुर जी के वंशी, क्योंकि बिना वंशी के ठाकुर जी का कोई भी जो है श्रृंगार संपूर्ण नहीं होता। अब देखिए, अब करेंगे हम इत्र सेवा। इत्र सेवा भी सबसे विशेष होती है, ठाकुर जी को इत्र अति प्रिय है। तो अब देखिए, हमने इत्र सेवा करके अब ठाकुर जी का श्रृंगार हमने संपूर्ण कर दिया है। अब ठाकुर जी की करेंगे हम दर्पण सेवा, यानी ठाकुर जी को हम दर्पण दिखाएंगे कि ठाकुर जी देखिए आप कैसे लग रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप ठाकुर जी को ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से आप दर्पण दिखाइए। तो देखिए, सबसे पहले ठाकुर जी को हम पुष्प भेंट में देंगे। अब ठाकुर जी को भेंट स्वरूप देंगे हम तुलसी, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है। हम जोत जलाएंगे। तो नवरात्रि पे विशेष भोग लगता है हलवा चना पूड़ी का। तो गोपाल जी को सबसे पहले हम हलवा चना पूड़ी का भोग देंगे और फिर देंगे हम पंचमेवा, जो भी मेवे इत्यादि आपके पास अगर हो तो आप जरूर ठाकुर जी को भोग लगाइए। और फिर कोई भी मिठाई, जो मिठाई आपको अवेलेबल हो उस मिठाई का भोग भी आप गोपाल जी को अवश्य लगाइए। कोई भी ऋतुफल जो आपके पास हो वो ऋतुफल का भोग भी आप गोपाल जी को अवश्य लगाइए। तो इस तरह से ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे और फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि प्यारे इस भोग को आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर हम करेंगे ठाकुर जी की आरती। और सबसे पहले देखिए, भोग लगाते हैं तो जल सेवा भी ठाकुर जी को, पानी का भोग भी जरूर अवश्य देना चाहिए। भोग के साथ जल अवश्य ठाकुर जी को दें। अब ठाकुर जी को भोग भी दे दिया, सब दे दिया। अब करेंगे हम ठाकुर जी की आरती। तो आरती सर्वप्रथम हम इसी दिए से करेंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती गोपाल जी की कर सकते हैं, आप चाहें तो दिए से भी आरती गोपाल जी की कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। और जो भी आरती आपको सरलता से आती हो, जिस आरती को आप सरलता से गा सकते हैं, वो वाली आरती आप गाइए ठाकुर जी की। और ठाकुर जी को इस तरह से हम आरती करेंगे। आई होप आपको पता लग गया होगा कि नवरात्रि की जो अष्टमी होती है या नवमी, कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं, तो उस दिन आपने गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।